खबर तफसील से। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाज लगातार जारी है। इस दौरान आज तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए मसालहतकारों ने एहतजाजियों से बातचीत की। मुज़ाकरातकार ने एहतजाजी खवातीन से ये दरख्वास्त की कि क्या सड़क एक तरफ नहीं खोली जा सकती। इस पर वहां मौजूद लोगों ने तमाम एहतजाजियों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सवाल उठाए। एहतजाज कर रहे अफराद का ये भी कहना था कि अगर एक तरफ से सड़क खोल दी जाए तो ऐसे में एहतजाज कर रहे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा कौन लेगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2 बार धरने की जगह पर पिस्तौल और देसी कट्टे से फायरिंग के वाकयात पेश आ चुके हैं। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि उस सूरत में पुलिस यहां मौजूद तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ले। उधर नोएडा से कालिंदी कुंज की जानिब आने वाले महामाया फ्लाईओवर को कुछ देर के लिए खोला गया था, लेकिन उसको एक बार फिर से बंद कर दिया गया। महामाया फ्लाईओवर पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों के अलावा किसी को भी आगे आने नहीं दिया जा रहा है। बाइक सवारों और मुसाफिरों का कहना है कि नोएडा पुलिस की मर्जी है, जब इसको लगता है वो रास्ता खोल देती है और जब दिल चाहता है बंद कर देती है। मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से महामाया फ्लाईओवर का ट्रैफिक आता है। ये जो ट्रैफिक आपको एक दो इक्का दुक्का गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही हैं, यही वो रोड है जहाँ से नोएडा से कालिंदी कुंज के लिए जो पूरा ट्रैफिक है वो यहाँ से आता है। कुछ देर पहले यहाँ पर कारें हैं वो यहाँ पर आ रही थी और दूसरी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही थी, यानी कि बड़ी गाड़ियों के अलावा जो तमाम ट्रैफिक है वो यहाँ पर आ रहा था। अब ये जो सिर्फ बाइक हैं ये सिर्फ आ पा रही हैं, ये पहले से खुला हुआ था। थोड़ी देर पहले उस पूरे ट्रैफिक को यहाँ पर खोल दिया गया था। ये मेट्रो लाइन है और इसके नीचे ये नोएडा से कालिंदी कुंज आने वाला रास्ता है। तो ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। अब पूरी तरह से ट्रैफिक यहाँ पर एक बार फिर से बंद हो गया है। तो ये वो इलाका है, कालिंदी कुंज का इलाका है जो जहाँ पर शाहीन बाग का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से जो सिक्योरिटी के तहत और जो ट्रैफिक बंदोबस्त के तहत ये बंद कर दिया गया था। आपको जो बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं ये वो रास्ता है जो सरिता विहार जाता है और फिर आगे फरीदाबाद की तरफ चला जाता है। ये रास्ता पूरे तौर से अभी बंद है। ये जो रास्ता जिधर आपको ट्रैफिक जाता हुआ दिखाई देगा ये जैतपुर होता, ये आपको मीठापुर बदरपुर होता हुआ सीधा फरीदाबाद की ओर चला जाता है। तो ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जो रास्ता है जहाँ से ट्रैफिक को आना चाहिए महामाया फ्लाईओवर से, वो रास्ता अब फिर से बंद कर दिया गया है। इसलिए ये दिक्कत आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बार से फिर से हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारे लोग मौजूद हैं। भाई साहब, अभी जो ट्रैफिक आ रहा था अब देख रहे हैं हम दोबारा से बंद कर दिया गया। तो ये जो बंद है ये कब से बंद है, कब खोलते हैं ये लोग, क्या करते हैं? ये ऐसा है जी, ये सुबह और शाम को पुलिस वाले जैसे ट्रैफिक कोई आता बाइक तो निकल जाती है जी। हाँ। ऑटो वाले उससे पैसे लेते हैं। ये जब खोलते हैं पैसे के लालच में खोलते हैं, सुबह शाम वो से नहीं खोलते। अच्छा। हाँ, और ये तो 2 महीने हो गए, 2 महीने इससे ज़्यादा बंद हुए हो गए जी से। अभी देख रहे थे ये खुला हुआ था, अब फिर बंद दिख रहा है। एक्चुअली ये बात है ना कि आज शिवरात्रि है तो उसकी वजह से जाम ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए खोला गया था। अच्छा। और फिर अभी बंद कर दिया गया। जब जाम ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस कभी कभी खोलती है सुबह शाम। अच्छा। और जब बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ कुछ दूसरे बाइक सवार हैं जो बिल्कुल उसी जगह से आए हैं। आप लोग वहीं से आ रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ पे जो है ना 2 व्हीलर आ सकते हैं, छोटा सा रास्ता उन्होंने खोल रखा है। बाकी के जो 4 व्हीलर हैं जो सब मूव करे DND के थ्रू दिल्ली में आने के, उधर से आश्रम साइड से। क्या आप लोग को ये जो रास्ता अगर उधर से लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या कोई जाम लगा हुआ है, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? ट्रैफिक पुलिस भी है और जाम भी लगा हुआ है। धीरे धीरे वहाँ पे मीडिया वाले भी बहुत सारे पहुंचे हुए हैं, जिस कारण से क्राउड काफी इकट्ठी हो गई वहाँ पे। क्या बता रहे हैं वो लोग कि क्यों नहीं खोला जा सकता? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कुछ ट्रैफिक आने लगा था, फिर बंद हो गया। नहीं, अभी फिलहाल तो क्लोज कर रखा है उन्होंने। क्लोज कर रखा है। हमेशा ही होता है, इतना हमेशा होता है। 2 व्हीलर के लिए हमेशा खुला रहता है। खुला रहता है। लेकिन अगर खोल दिया जाए यहाँ से ट्रैफिक तो क्या कुछ राहत मिल सकती है? अगर कार वाले हैं, मान लो बाइक वाले तो आ ही रहे हैं, यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी सर, यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फिर यहाँ से आपको फिर से नोएडा या दिल्ली फरीदाबाद के थ्रू आप जा सकते हैं, या वापस आपको यू टर्न लेके फिर आपको DND होके जाना ही होगा। अगर खोल भी दिया जाए उधर से तो सिर्फ मीठापुर, बदरपुर और जो फरीदाबाद के जो लोग हैं उनको कुछ राहत मिल सकती है? थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नहीं तो घूम के जाना पड़ेगा उन सबको। वहाँ भी क्राउड है, वहाँ पर बदरपुर में ज़्यादा क्राउड हो जाता है। जैतपुर मोड़ है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सरिता विहार वाले पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक कुछ नहीं होगा।
ये जो रास्ता बंद है, ये तो रास्ता बंद है, वो प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखा है इलाका। ये जो नोएडा पुलिस वाले हैं, ये अभी बीच में उन्होंने खोल दिया था, तो ये कुछ ट्रैफिक आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो सर ये अपनी मर्जी से खोल देते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। जब कभी नहीं होते तो गाड़ी वाले अपना आप निकाल लेते हैं, कई बार बैरिकेटर हटा देते हैं, कई बार लगा देते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है। अभी भी बैरिकेटर लगा हुआ है, खोला नहीं है उन्होंने, नहीं है। तो ये पूरी तमाम हालात हैं जो आपको दिखाई देंगे कि फिलहाल ये जो महामाया फ्लाईओवर है, वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा था, गाड़ियाँ जो आ रही थी, उसको एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से यहाँ पर खोला जाता है, अपनी मर्जी से बंद कर दिया जाता है, लेकिन दिक्कतें जो हैं लोगों की फिलहाल वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीए और एनआरसी की मुखालिफत कर रहे लोगों के सब्र ज़ब्त और हौसले का इम्तहान सिर्फ हुकूमत ही नहीं ले रही, बल्कि मौसम भी खूब सितम ढा रहा है। लखनऊ में हुई बारिश से मुजाहिरीन बेइंतहा परेशान हुए। बारिश में भीगते रहे, लेकिन पुलिस ने शामियाना लगाने नहीं दिया। 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। लखनऊ के घंटा घर पर एनआरसी और सीए के खिलाफ धरना और मुजाहरा जारी है। मालूम होता है कि खवातीन के अज़्म के सामने सारे मौसम बेअसर हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। मौसम ख़राब हो चुका है, एक बार फिर यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोगों ने अज़्म कर रखा है कि यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि ख़वातीन की तादाद में कमी हुई है और ख़ासी कमी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। बारिश के बावजूद भी आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? अब बहुत बारिश हुई है और आप देख रहे हैं कि सरकार और पुलिस हमें कुछ भी तंबू नहीं लगाने दे रही है, और हम रुकेंगे नहीं। जब हम खुले आसमान के नीचे सर्द में कोहरे पे बैठ गए हैं, धूप में बैठ गए हैं, हमने बारिश भी झेल ली है, ये सरकार हमें और मजबूत बना रही है, और चारों चीज़ें मतलब हर तरीके के मौसम हम झेल चुके हैं। तो जब तक वापस हम जिस परेशानी, जिस मुसीबत, जिस काले कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उसके आगे ये जो वक्ती मुसीबत है, परेशानी, वो बहुत कम है। दूसरी बात, महिलाओं की कमी का अगर आपका सवाल है तो महिलाएं कम हो गई हैं, बराबर हम कहते रहते हैं, और आपके चैनल के थ्रू भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त ऐसा आए कि एक औरत यहाँ पर रह जाती है, तो वो भी उन लाखों औरतों का, लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी जो अपने देश के करोड़ों लोगों के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, ये जज्बा है, इनका मानना यह है कि तादाद कम होने से इस मिशन पर, इस तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जहाँ औरतों की कम होने की बात कर रहे हैं, मेरी कुछ बहनें जो कि यहाँ वॉशरूम बंद है, तो जो बहनें मेरी रात भर रुकी हैं उनको जाना तो होगा। जब वॉशरूम बंद है तो ये लोग आसपास ही गई हैं और वो अभी आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम बारिश से कम हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, जिसकी वजह से ज़्यादा समय नहीं दे रही हैं, लेकिन दे रही हैं समय, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो भी बहनें बैठी हैं वो एक बहनें कम से कम 10 बहनों के बराबर हैं। देखिए, इनके जो अज़्म की बात की जाती है, हौसले की बात की जाती है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। दिल्ली में महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। वजीर आजम से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने सीए और एनपीआर की फिर हिमायत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें ये जानकारी है कि सीए और एनपीआर से किसी भी शहरी को खतरा नहीं है। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर एनपीआर से एनआरसी जैसा खतरा महसूस हुआ तो इस मामले में जरूर गौर करेंगे। और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। सीए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, मैंने बात समझ ली है और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। तो सीए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सीए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी को देश से निकालने के लिए कानून नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बात सच है कि अपने पड़ोसी जो देश है उसमें जितने पीड़ित अल्पसंख्या है उसमें है, मानता हूं मैं, हिंदू होंगे, उनको यहाँ नागरिकत्व देने के लिए वो कानून है। तो पहली बात ऐसी है कि सीए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने। एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। आसाम तक की बात है, वहां भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है। रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है। और मैंने मेरे राज्य के सारे तमाम जितने नागरिक हैं उनको आश्वस्त किया है, किसी के भी अधिकार मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। तो बात स्पष्ट है। ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और एनआरसी में जो एक वातावरण माहौल
किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा, ऐसे नहीं। ये तो सब लोगों को अपनी जो नागरिकता की बात है, सिटीजनशिप, उसके लिए कतर में रहना ही होगा। लागू नहीं, देखो ऐसी बात है, मैंने कहा कि एनपीआर जो है उसमें वो भी किसी को घर से बाहर निकालने के लिए कानून नहीं लाने जा रहे। सेंसस की बात है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, वो तो हर 10 साल में होती है, और इसमें भी अगर जब वो शुरू हो जाएगी बात और उसमें भी अगर हम देखेंगे कि अरे नहीं ये तो बात खतरनाक है, तो विवाद हो सकता है। UIDAI ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 127 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी मंसूख करने से मुतालिक नोटिस जारी किया है। आधार अथॉरिटी ने अगली कार्रवाई से मुतालिक तमाम 127 अफराद को इनफरादी तौर पर मुत्तला करने की बात कही है। वाज़ेह है कि UIDAI जो आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत कायम किया गया है, उस पर अपने इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मुताल्लिका इदारे को किसी भी कानून के तहत किसी भी शहरी को उसकी शहरियत के बारे में सवाल करने और दस्तावेज़ात तलब करने की इजाज़त नहीं है। गैर मजाज तौर पर आधार कार्ड हासिल करने का सबूत मिलने पर उस शहरी का आधार कार्ड मनसूख करने का इख्तियार है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अवाम की बड़ी तादाद मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से गुज़िश्ता कई दिनों से मुतालबा कर रही है। हैदराबाद के इलाके मेहंदीपट्टनम में आज बाद नमाज जुमा मस्जिद अजीजिया के पास नौजवानों की जानिब से NRC, NPR और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज किया गया। कबूल नहीं करना, पेपर बताने के बाद हम नहीं भरेंगे फॉर्म बोल के साफ आप बोल दीजिए। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, ना आप पे कोई कानूनी दायरा लगेगा। बस हर कोई ये बोल दीजिए, साफ इनकार कर दीजिए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे और ना वो फॉर्म भरेंगे। उधर रांची में CA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 20 जनवरी से जारी इस धरने में रोजाना दस्तूरे हिंद की तमहीद पढ़ी जाती है। साथ ही धरने में शामिल खवातीन को इसका मतलब भी बताया जाता है। इस धरने में रांची शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। अम्बेडकर ने जो हमें संविधान हमें सौंपा है, तो हम उसके वैल्यू को इन्हें समझाना चाहते हैं कि यह समानता का अधिकार हमें देता है। राष्ट्र पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना चाहता है, तो हम इस संविधान में बदलाव हमको मुनासिब नहीं लगता। और अपनी सरकार को हम समझाना चाहते हैं कि आप जो प्रस्तावना आपने हम बदलाने की कोशिश अब में आप लगे हैं, इसको हम महिलाएं आज धरना प्रदर्शन पर बैठकर इसके खिलाफ बैठी हैं कि जो प्रस्तावना हमें सौंपा गया है उसमें हम एक लफ्ज़ का बदलाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर ट्रेड यूनियंस ने CA, NRC और NPR के खिलाफ रियासत गिर पैमाने पर मुहिम चलाने का फैसला किया है। रांची में मरकजी ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 फरवरी से 2 मार्च तक जारी इस मुहिम के दौरान कारखानों, कोयला कानों और मेहनत कशों के मकाम पर जाकर मरकजी हुकूमत के इस कानून से रोशनास कराया जाएगा। CA के बात हो रही है, तो उसके साथ साथ NPR की बात, उसके साथ साथ NRC की बात, ये सब एक साथ आ जा रहा है। इसको लेकर के पूरा देश में एक आशंका और भय का माहौल पैदा हो गया है और लोग इसके खिलाफ उतर रहे हैं। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा कैंपेन रहेगा झारखंड में, इन सवालों को भी उस 14 से 2 का जो कैंपेन रहेगा उस कैंपेन में हम शामिल करेंगे। उधर भोपाल में CA, NRC और NPR के खिलाफ जारी सत्याग्रह शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले इस सत्याग्रह में जहां सिर्फ तलबा शामिल थे, अब वहीं इस सत्याग्रह में मर्द और खवातीन के साथ तमाम तबकात के लोग शामिल हो रहे हैं। पहले ये सत्याग्रह सिर्फ मरकजी हुकूमत के खिलाफ था, मगर अब ये सत्याग्रह करने वाले कमलनाथ हुकूमत से भी नाराज हैं। मरकजी हुकूमत के साथ कमलनाथ हुकूमत से क्यों है इनकी नाराजगी, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। भोपाल के इकबाल मैदान में CA, NRC और NPR को लेकर 1 जनवरी से जो धरना जारी है, हमें देख रहे हैं कि उसमें शिद्दत बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट ने ज़रूर शुरू किया था, लेकिन अब इसमें मर्द हो, औरत हो, तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शामिल हैं। आप हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर जो आरती भी हैं, सोनम शर्मा भी है, तमाम लोग मौजूद हैं। जो उनसे बात करते हैं, सोनम, हम देखते हैं सरकारों का जो रवैया, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, सरकार जो सरकार में है जो पार्टी और जो विपक्ष में है,
रवैया एक जैसा ही है, बस बोलने में अलग अलग लग रहा है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हम विरोध में हैं, जहां पर वो सरकार में है कांग्रेस, वो बोल रहे हैं कि एनपीआर नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, लेकिन अभी जोड़ रहे हैं। और अभी को भी वो सर्कुलेशन में जारी नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्मल लेटर पे जारी नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में उसको फैला नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। यहाँ पे आरती हमें जानना चाहेंगे, जैसा सोनम ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। यहीं पर भोपाल के इकबाल मैदान में दिग्विजय सिंह भी आए थे, उन्होंने कहा था एनपीआर लागू नहीं होगा, और एनपीआर की ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रही है। यही हमें समझना है, आम जनता को समझना है, भोपाल की जनता को, देश की जनता को समझना है कि ये जो कह रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा था कि एनआरसी लागू नहीं होगा, विपक्षी जो दल है वो भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह संसद में कहते हैं कि नहीं, आसाम में जिस प्रकार से एनआरसी लागू हुआ है ऐसे पूरे भारतवर्ष में होगा। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार है, एक तरफ कमलनाथ जी हमें आश्वासन देते हैं, हमारे सीएम की हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह हमारे जो नेता है वो आकर कहते हैं कि हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ओर ट्रेनिंग दी जा रही है और फॉर्म भी निकाल दिए गए हैं। तो ये जो करनी और कथनी में अंतर यहाँ दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है देश की जनता को। तो इसलिए जनता जब तक इस आंदोलन को करती रहेगी, जब तक ये कानून वापस ना हो, और मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में ये कानून वापस ले सरकार, यही हम अपील वापस नहीं होगा। आपने देखा कि आरती ये कह रही है, और हम ये कुछ और लोग भी हैं, यहाँ पे मर्द भी मौजूद है। यहाँ जफर साहब, आपको क्या लगता है? आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस मामले को लेकर 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आपके पास नहीं आया। क्रोनोलॉजी को समझिए, सत्ता और विपक्ष दोनों हाथ में हाथ मिलाकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता कहती है कि एनआरसी लागू हम कर रहे हैं, कानून लेके आ गए, पास कर लिया। राज्यसभा में कैसे पास कर लिया इन्होंने? राज्यसभा में जब मेजोरिटी नहीं है और वहाँ पास होता है, मतलब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव्स है, अंदर ही अंदर दोनों के हाथ मिले हुए हैं और हाथ मिला के जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जफर भाई, और मुझे लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक फ्रंट पे आके खेल रहा है और एक पीछे से उसकी इसको सपोर्ट कर रहा है। खुलकर अब मैदान में कोई नहीं आ रहा है, और मुसलमानों को इस्तेमाल की चीज समझा गया था और अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, मर्द की औरत की बात करें, यहाँ पे तमाम लोग आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, और उनका कहना है कि जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है, उनका संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें देश के संविधान को बचाना है। कैमरामैन दीपक के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। बेंगलुरु में सीए के खिलाफ जारी एहतजाज क्या सही रुख पर जा रहे हैं? क्या ये एहतजाज अपने मकसद से हट रहे हैं? शहर के फ्रीडम पार्क में हुए एहतजाज के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुआ एहतजाज तनाज़े का सबब बना हुआ है। एक तरह से यह एहतजाज बेलगाम एहतजाज नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही जलसागाह में हाजिर हुए, वहां बदनज़मी देखने को मिली। स्टेज चढ़ते वक्त असदुद्दीन ओवैसी गिर पड़े और फौरी तौर खुद ब खुद संभल गए। जब स्टेज पर पहुंचे तो लोगों का बड़ा हुजूम था। अभी बैठे भी नहीं थे कि अमूल्य नामी लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। असदुद्दीन ओवैसी फौरन उठ खड़े हुए और लड़की के हाथ से माइक लेने की कोशिश की। ओवैसी ने एक जानिब अमूल्य की हरकत की मजम्मत की, वहीं इजलास के मुंतज़मीन पर सख्त नाराज हुए। तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था न रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीनन बड़ी तकलीफ हुई। मैं नमाज पढ़ने मगरिब के पीछे जा रहा था और जब अपनी कान में इस तरह की वाहियात बातों को सुना तो मुझे रहा नहीं गया, मैं दौड़ते में आया। और मैं ऑर्गेनाइजर से भी अपील करूंगा कि आप देखिए किसको आप बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ये क्यों आकर हमारे जलसे में तमाशा करते हैं। इजलास के मुंतज़मीन ने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट अमूल्या ने सीएए के खिलाफ कई एहतजाजों में हिस्सा लिया, लेकिन इस एहतजाज में क्यों उसने पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाया, ये बात समझ के बाहर है। Amulya, she has attended nearly about 50 protests. Voluntarily ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ಇಷ್ಟೇ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಮೂಲ್ಯಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. एहतजाज में शामिल लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर हुई है।
ये लड़की किसी ना किसी के शय में आकर और किसी ना किसी के इशारे पे इसको इतने बड़े इजलास को, ये बहुत बड़ा कामयाब इजलास है और यहाँ हो सकता है कि ऐसे इजलास के और ऐसा जमा होने के ख़िलाफ़ किसी ने इसको वरगला कर भेजा हो, उसको तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। और इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 है कि साजिश है, या तो उसको किसी ने कहा गया है तो यहाँ इस पार्टी में जाके तो आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, तो इसके पीछे तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको किसने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो बाद में इमीडिएटली जब माइक छीना गया तो उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोली। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पेश आए वाक़े के बाद रियासत भर में बीजेपी और हिंदू तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। CAA मुखालिफ एहतजाज में इस तरह की हरकत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।